नजर आता है। अभी गोली लग रही है, आगे और लड़ाई है, अभी गोली लग रही है, आगे और लड़ाई है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। सर थोड़ा खुश हो जाओ, मीडिया को शांति से कर्मचारी भाई बहन, मैं आज कर्मचारी धरने पर है। यमुना घाटी की अगर बात करें तो 5 परियोजनाएं बंद है, जबकि पर डे 470 से 475 मेगावाट बिजली बनती है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये हमारी जो बिजली कंपनियां हैं, जो तीनों निगम हैं, उसमें कार्मिकों के कुछ अपना कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर के ACP जिसको हम बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ इशूज हैं। और ये पहली बार नहीं, पहले भी इस मसले को ये तीनों बिजली कंपनियों के कार्मिक उठा चुके हैं। पहले भी काफ़ी कंसल्टेशन इसमें हुआ है और निश्चित रूप से मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो हम बहुत मजबूत पैरवी सरकार में माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इस बात के लिए कार्मिक भाई बहनों के जो मुद्दे हैं उसको हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के लेवल पर उसका पहले भी इसके बारे में कई राउंड की मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसमें बहुत जल्दी उच्च स्तरीय बैठकें हो करके और इसका निस्तारण होना चाहिए, इसका समाधान निकाला जाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो वाजिब हैं और जिसका समाधान होना चाहिए। विद्युत उत्पादन, विद्युत आपूर्ति एक प्रकार से ऐसा सेक्टर है जिसके बिना प्रदेश की तरक्की और हमारा रोज़मर्रा का जीवन एक प्रकार से, एक दिन बिजली नहीं आती है तो लाइफ पैरालाइज ही हो जाती है। और हमारे प्रदेश का कमाई का भी ये बड़ा जरिया है। तो इसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हैं, कार्मिक दक्षता के साथ, एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें, तो ऐसा वातावरण निश्चित रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में सभी पहलुओं पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। सर, लगातार ये शासन स्तर पे कई बार ये मामला आ चुका है कई सालों से, तो सर लगातार सरकार टरकाती जा रही है। ऐसा होता है, टरकाना नहीं बोलते हैं उसे, चूँकि जो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, फाइनेंशियल बर्डन को लेकर के इश्यूज रहते हैं और बहुत व्यापक प्रभाव इसका होना है। इसलिए सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेना होता है। लेकिन मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से इस क्षेत्र का निर्वाचित सेवक होने के नाते, मैं जनता का प्रतिनिधि होने के साथ ही जो हमारे कार्मिक भाई बहन हैं इनका भी प्रतिनिधि हूँ, तो इनकी बात को भी मजबूती से आगे पहुंचाना, उसकी पैरवी करना, ये मेरी ड्यूटी है और निश्चित रूप से उस ड्यूटी को मैं अच्छे से निभाऊंगा। थैंक यू। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं कल से? हमारी जो मांगे हैं ये समझिए कि सभी की मांगे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारा अधिकारी या कोई कर्मचारी, चाहे वो उपनल से हो चाहे संविदा से हो, सभी की मांगों को लेते हुए एक मांग पत्र तैयार किया गया था, जिसको 2017 से हम लोग अपने जो केंद्र के पदाधिकारी हैं संयुक्त मोर्चा के रूप में, उनसे हम बराबर ये कहते रहे कि हमारी समस्याओं का निस्तारण कराएं शासन से। उन्होंने भी बहुत प्रयास किए और बीच बीच में शासन से बातचीत भी होती रही, लेकिन 2017 से और अभी तक जब शासन से कोई निस्तारण हमारी मांगों के प्रति नहीं हुआ तो शासन द्वारा हम बाध्य हो गए और हमें मजबूरन 26 तारीख की रात्रि से यानी कि 27 तारीख से हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा और वो हड़ताल पे हम लोग चले गए हैं। हमारी जो मांगे हैं जब तक ये पूरी नहीं हो जाएंगी, इनका निस्तारण नहीं हो जाएगा, तो हम सभी लोग यहाँ हड़ताल पे रहेंगे
यही मैं आप सबसे कहना सर आपके कल वार्तालाप भी हुई थी, क्या हुआ वार्तालाप में आपकी? वार्ता जो चल रही थी उसमें जो हमारे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी थे उनसे वार्ता चल रही थी। तो वार्ता के समय जो हमें सुनने को मिला तो ये कहा गया कि जो हमारी समस्या है उनको कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन उसमें कैबिनेट में रखने का जो एकदम से डिसीजन था उनका वो आज 27 तारीख का था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 2017 से जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उनके निस्तारण के लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, तो फिर जब लास्ट में आकर के जब हमारा 27 तारीख हड़ताल पे जाने का हम लोगों का सबका था, तो उसी समय ये सब चीज़ें कहना कि कैबिनेट में ले जाएंगे, इन समस्याओं का निस्तारण कभी ये कहा जाता है कि 27 तारीख को होगा, फिर सुनने को मिला कि 30 तारीख को कैबिनेट बुलाई जाएगी। तो हमें लगा कि शायद शासन हम लोगों को टाल मटोल कर रहा है, तो इसलिए हमने सबने तय किया है कि हम लोग जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। और ये इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने कार्यस्थलों को छोड़ करके एक जगह इकट्ठा हुए हैं और अपनी बातों को। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं दिया है अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो ये हड़ताल आज जारी रहेगी? जारी रहेगी। कब तक रहेगी ये जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग है आपकी? हमारी 14 सूत्रीय मांग है। ये मांग नहीं है, ये पुराने वादे हैं, ये पुराने पहचान है हमारी। हमने कोई ऐसी नई चीज़ नहीं मांगी, हम सरकार पर कुछ ऐसा दबाव नहीं डाल ले कि हमें ये दो वो दो। जो हमें 5 साल पहले मिलता था, 7 साल पहले मिलता था, हम वही मांग रहे हैं। सरकार ने क्या किया, कैंची चलानी शुरू कर दी, एक एक करके सारी चीज़ें काटनी शुरू कर दी। और बिजली कर्मचारियों के धैर्य का कि ये कब तक जो है ना, कितने दिन तक ये जो है शांत रहेंगे, ये टेस्ट कर रहे थे बिजली कर्मचारियों को। हम एक दिन में हड़ताल पर नहीं गए हैं, ये कोई हम जनता को ठगना नहीं चाह रहे थे। हमने पूरी जनता को पहले नोटिस दिया, अपील दी, व्हाट्सएप पर जो है ना आप देखोगे कि पूरा सर्कुलेट किया गया कि भाई बिजली जा सकती है, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। हमने जनता को भी जागरूक किया कि आप जो है ना सरकार पर प्रेशर बनाइए, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो हमारी पहचान थी, जो उत्तर प्रदेश के समय जो हमें मिलता था, उसके बाद जो हमें मिलता था। नए रिक्रूट आ रहे हैं, उसकी कभी बिजली नहीं मिलेगी उसको। उपनल के कर्मचारी हो हमारे, उपनल के कर्मचारी हमारे क्या है कि जो है ना 10,000 रुपये में कैसे अपना पूरा चला रहे हैं, नाइट शिफ्ट करवा रहे हैं, उनको नाइट नहीं दे रहे हैं। मैं आदमी नहीं है क्या? कितने दिन तक रगड़ना चाहते हो आप उनको? जो उपनल में कोई एक पॉलिसी बनाइए, उनको रेगुलर कीजिए। हैं, ठेकेदारी व्यवस्था क्या है जो है ना, लोग जो है एक एक शिफ्ट में जो है जहाँ 17 आदमी होने चाहिए वहाँ 7 आदमी रेगुलर हैं और ठेकेदार के आदमी भर रखे हैं। सर आपने उत्तराखंड में भी प्रदर्शन करा था और वार्तालाप करी, इसमें क्या रहा आपके? देखिए, हमारी प्रदर्शन देहरादून में हुआ, ये पहले से पूर्व नियोजित था। सरकार को इसका पहले से नोटिस दिया हुआ था कि 26 तारीख को हम पहले उज्ज्वल पर, यूजेविनल के हेड ऑफिस पर, फिर 3 बजे उज्ज्वल से विद्युत भवन यूपीसीएल के ऑफिस तक रैली निकालेंगे। सरकार को इसमें चेत जाना चाहिए था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि 1000 से ज़्यादा लोग थे। हम 1000 नहीं हैं, हम प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं। हम भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं। अगर बिजली जाएगी तो मेरे गांव में भी जाएगी, मेरे घर में भी मोमबत्ती जलेंगी, मुझे भी पता था। आपकी मांगे नहीं मानते तो आप आगे क्या रखेंगे? हमारी मांगे अगर नहीं मांगते तो हम शांतिपूर्ण हड़ताल करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह बैठे रहेंगे और सरकार कब तक हमारे धैर्य का परीक्षा लेगी, हम भी अपना ये टेस्ट देते रहेंगे।